बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। दरूद और सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए सलावत। मल्तमसा दुआ हूँ बानियान मजलिस के रिज़्क़ और वक्त में परवरदिगार आलम इजाफ़ा फरमा। जो बीमार उन्हें शफ़ाए कामला और कुली अता फरमा। जो औलाद उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। इज़्ज़त आले मोहम्मद का वास्ता है जो मोमिन सफ़र में उन्हें अमान नसीब फरमा। और जो बेऔलाद उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। हमारे हकीकी वारिस सुल्तान कायनात वलीउल असर का जल ज़हूर फरमा। हम सब को उनकी नालान अशरफ पर सजदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए ताकि तमाम दुआ मुस्तजाब हो जाएँ। नारे तकबीर। अल्लाह आले मोहम्मद का भी खालिक है। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। नाराए हैदरी। नाराए हैदरी। हुसैनियत। हुसैनियत। यजीदियत। यजीदियत। पाक हुसैन के कातलों पे लानत। ज़ालिमीन पे लानत। काफिरीन पे लानत। मुनाफिकीन पे लानत। फासिकीन पे लानत। फाजरीन पे लानत। नाकसीन पे लानत। मारकीन पे लानत। कासतीन पे लानत। हासदीन पे लानत। गासबीन पे लानत। मुकस्सरीन पे लानत। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए अजीज़ान मोहतरम, मुख्तसर से वक्त के लिए आया हूँ। मैं ज़्यादा देर मिंबर और भाइयों के दरमियान ज़हमत नहीं बनना चाहता, इख्तिसार के साथ पढ़ने का आदी हूँ। तारीख़ का खूबसूरत तरीन वाक़या है। मेरा मौजू है इख्तियार वलायत। वलायत किसे कहते हैं और इख्तियार वलायत क्या है। हैदरी। जितना आप खूबसूरत अंदाज में सुनता जाएंगे मैं इतने ही हसीन अंदाज में आप तक बयान करता जाऊँगा। जंग सफ़ीन है, मेरे सब इज़्ज़त में आप तशरीफ़ फरमाए। जंग सफ़ीन से वापसी है मेरे मौला की, अमीर कायत अली इब्न अबी तालिब की। एक मकाम पर पड़ाव डाला गया, कुछ देर के लिए रुके तो जनाब कंबर सरकार अमीर कायनात के साथ हरामा खरामा टहल रहे हैं। तो जनाब कंबर ने अर्ज़ किया, मौला ये साथ एक जंगल है, वहाँ से किसी खातून के रोने की आवाज़ आ रही है। वहाँ से किसी खातून के, डॉक्टर साहब दुआ लेना मकसूद है आपसे, वहाँ से बेटा सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बच्चों एक खातून है और उस खातून के रोने की सदा आ रही है, आवाज़ आ रही है। अली बादशाह हुज्जत कुबरा हैं, इमाम मुबीन हैं। अली बादशाह ने एक दफ़ा कंबर को देखा और कंबर से मुखातब होकर, कंबर मुझे देखो, आना अली इब्न अबी तालिब, मुझे देखो मैं अली हूँ। मैं अली ये भी जानता हूँ कि ये क्यों रो रही है, इसके रोने का सबब क्या है और ये किसको रो रही है। समात फरमा रहे हैं। खरामा खरामा अली, यूं कहूँ कदम तौहीद उस आवाज़ की तरफ बढ़े जो रोने की सदा आ रही थी। एक मकाम पर पहुँचे, देखा एक खातून है जिसके सर के बाल सफ़ेद हैं। सर से चादर उतार कर सामने एक कोई मैयत है जिस पर सफ़ेद कपड़ा डाला हुआ है और रो रही है, बुलंद आवाज़ से बयान कर रही है। सरकार उसके करीब आते हैं। मौला ने पूछा, ए खातून, ए ज़ईफ़ा, मैं पूछ सकता हूँ कि तेरे रोने का सबब क्या है। अली पूछ रहे हैं, हुज्जत तमाम हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, अली उसे कहते हैं जिसके सामने कायनात ऐसे हो जैसे हाथ की लकीरें होती हैं। हैदरी, आपने इस्तकबाल किया, मौला आपको सलामत रखे। अली कहते ही उसे हैं। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, का रोने का सबब क्या है। एक दफ़ा उस खातून ने मौला को देखा। मौला को जानती थी, पहचानती नहीं थी। जानती थी, चाचा जी आप सलामत रहे, मौला आपको से तो सलामती अता फरमाए। जानती थी, पहचानती नहीं थी। एक दफ़ा उसने मौला को देखा, देख कर कहती, आप कौन हैं।
कहा आना अब्दे खुदा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हैदरी कहा अच्छा अगर तुम अल्लाह के बंदे हो, सुनो ये मेरा बेटा है, मैंने ये दुनिया पे उस वक्त आया जब इसका बाप दुनिया से जा चुका था, और जब ये दुनिया पे आया तो ये यतीम कहलाया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पाला है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके, बड़ी जफाकशी के साथ इसको पाला है, और मेरी इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और मेरी कायनात की कुल कमाई जो है ना बंदा खुदा, ये बच्चा है। और अब ये जवान हुआ, 20 साल का हुआ। मेरे दिल की एक हसरत थी कि मैं इसके माथे पर सेरे सजाऊंगी, इसके शगन करूंगी, इसकी दुल्हन लेकर आऊंगी, लेकिन मेरे सारे के सारे अरमान अधूरे रह गए। बात क्या होगी, ये कज़ा का शिकार हो गया, ये मर गया है, इस पर मौत वाक़या होगी, और अब इसके गम में मैं रो रो कर निडाल खो रखी हूँ। अच्छा कहा तो शरीयत मुस्तफ़ा और अल्लाह का कानून ये कहता है, हुक्म खुदा है कि 4 कामों में कभी देर ना करो। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद भाईजान। 4 कामों में कभी देर ना करो। बादशाह फरमाते हैं पहला यह है कि अगर नमाज का वक्त हो जाए तो उसे वक्त में अदा करो। दूसरा, अगर मेहमान आ जाए तो उसकी ज़ियाफत में देर ना करो। तीसरा, अगर बेटी जमा हो जाए तो उसका अक़द करने में देर ना करो। चौथा, अगर कोई मर जाए तो उसे दफन करने में देर ना करो। और ये 3 दिन से मरा हुआ है और तू उसको सामने रख के रो रही है। उसने कहा बंदा खुदा एक राज है तुम नहीं जानते। अली बादशाह मुस्कुराए, कब वो राज मुझे बता तो दो है क्या। उसने कहा बिस्मिल्लाह। उसने कहा मैंने सारबान को बुलाया है, सारबान आने वाला है, सारबान सवारी को कहते हैं, सारबान आने वाला है, और मैं इस बच्चे की मैयत को सारबान पे सवार करूंगी और इसे कूफा में ले जाऊंगी। मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा। हैदरी साकब बेटा आप सलामत रहें। काम ऐसे सुभान हैदरी सलामत रहें बुजुर्ग, आपसे दुआ, जीते रहें। हैदरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आप सलामत रहें। सारबान पे सवार करूंगी इसकी मैयत को और इसे कूफा में ले जाऊंगी। अली बादशाह मुस्कुराए और मुस्कुरा कर पूछा कूफा में लेकर जाने का सबब क्या है, कूफा में क्यों ले जाना चाहती हो। उसने कहा बंदा खुदा तू नहीं जानता कि मैं अपने इस बेटे की मैयत को अपने मौला और आका अली के कदमों में रखूंगी और फिर उससे कहूंगी कि इसे जिंदगी अता कर। इख्तियार वलायत समाअत फरमाइए, इसे जिंदगी अता कर, मेरी तमाम की तमाम कमाई है ये मेरा बेटा, और मुझे यकीन महकम है कि मेरे मौला अली इसको जिंदा कर देंगे, क्योंकि कायनात में फक्त अली ही को ये इख्तियार है जो मुर्दा को जिंदा करता है। तो एक शख्स ने छठे मौला से पूछा कि मौला आपके जद अली इब्न अबी तालिब जो हैं वो मुर्दों को जिंदा करते थे, ये काम तो ईसा नबी भी करता था, ये काम तो ईसा नबी भी करता था। तो वजहुल्लाह के चेहरे पर जलाल इलाही ने तवाफ किया और छठे मौला फरमाया याद रखना ईसा की क्या जरूरत मुर्दा को जिंदा करे। ईसा जब भी कुंबे इज़्निल्लाह कहता था तो कुंबे इज़्निल्लाह ईसा अल्लाह का हुक्म नहीं कहता था, हमारे मोहम्मद के इसम लेता था। हैदरी उसने पूछा मौला ये कुंबे इज़्निल्लाह क्या है। तो मौला फरमाए आना वन रखनो कुंबे इज़्निल्लाह है, अल्लाह जिसे अपना इज़्न कहता है वो हम 14 ही तो है। या अली आप सलामत रहें। हैदरी आप जीते रहें। अच्छा कहा मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाया आखिरी जुमले मौला मुस्कुरा कर फरमाया अगर तू कहे, सुनिएगा, अगर तू कहे शबीशा जी, अगर तू कहे तो मैं तेरा बेटा जिंदा कर दूं, अगर तू कहे तो मैं तेरा बेटा जिंदा कर दूं। बाली के मानने वाली थी, उसने कहा ये कैसे हो सकता,
ये तो काम मेरे मौला कर सकते हैं, और तुम तो पता नहीं था ना, जानती थी पहचानती नहीं थी, कब तुम एक आम सा बंदा होकर इसे कैसे जिंदा करोगे? मौला फरमाते हैं नहीं, तुम अगर इजाज़त दो तो मैं इसे जिंदा कर दूँ। उसने फिर देखा और खैरत में डूब कर कहती है, अगर आप मेरे इस बेटे को जिंदा कर सकते हैं तो फिर बताइए, अंता अलीजन, क्या तुम अली हो? क्या तुम अली हो? अली बादशाह मुस्कुराए और फरमाया, हाँ आना अली इब्न अबी तालिब, मैं ही वो अली हूँ जिसके पास इसे लेकर जाना चाहती थी। कदमों पे गिरी, मौला तलक कलामी हो गई, मोहब्बत अली में मैं कुछ ऊंचा बोल गई, बर्दाश्त नहीं कर सकी थी ना, आपके मानने वाली थी, आपसे मुवद्दत करती हूँ, रखा ना गया कि किसी बंदे की, 2 टके के बंदे की क्या जरूरत कि मेरे अली वाले काम करे। अच्छा ठीक है, मौला मुस्कुराए, दस्ते शफकत जदुल्ला का हाथ उसके सर पर आया और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदा करता हूँ। जी मौला, बिस्मिल्लाह, ये आपका शुक्र है कि आप यहाँ आ गए। मौला फरमाया, तूने नहीं सुना कि मैं अली मज़हरुल अजाइब भी हूँ, मैं अली मुश्किल कुशा भी हूँ। तू तो इस जंगल में बैठी है ना, अगर कोई मुझे 7वें समंदर की तह में पुकारे, मैं अली फिर भी मुश्किल कुशाई करता हूँ। हैदरी मुश्किल कुशा ली है ना। तो मेरे मौला ने उस जवान की लाश को अपने पाँव की हल्की सी ठोकर मारी, पाँव की अंगूठे की ठोकर मारी और कहा, कुम बेइज़्नी जिंदा हो जा मुझ अली के हुक्म से। बहुत सा मजमा थ्रेड हो गया है, मजमा परेशान हो गया है कि अली ने क्या कहा, कुम बेइज़्नी जिंदा हो जा मुझ अली के हुक्म से। और याद रखिएगा, ये अली नहीं कह रहा था, अली की जबान से जब भी बोलता है अल्लाह बोलता है। हैदरी, क्योंकि अली के पास अपनी जबान है ही नहीं, अली की जबान तो अल्लाह ने वापस ले ली, अपने से मंसूब कर ली। अली के पास कुछ भी अपना नहीं है, जो कुछ भी है अल्लाह का है। अगर अली चलता है तो अल्लाह चलता है, अगर अली उठता है तो अल्लाह उठता है, अगर अली बैठता है तो अल्लाह बैठता है, अगर अली खामोश रहता है तो अल्लाह खामोश रहता है, अगर अली कलाम करता है तो अल्लाह कलाम करता है, अगर अली किसी को जिंदा करता है तो अल्लाह करता है, अगर अली किसी को मारता है तो अल्लाह मारता है, अगर अली किसी को बुलाता है तो अल्लाह बुलाता है, अगर किसी को उठाता है तो अल्लाह उठाता है। बस जिंदा हुआ बच्चा, जिंदा हुआ, देखा अली बादशाह कदमों पे गिरा। मौला लुत्फ लीजिएगा, वलायत इख्तियार। मौला आप यहाँ सुने, कहा मौला आप यहाँ? मौला फरमाते हाँ मैं यहाँ। तो मौला फिर वहाँ कौन था? मौला फिर वहाँ कौन था? मौला फरमाते मैं यहाँ वहाँ वो था, मैं यहाँ वहाँ वो था। बस इस पे बात ख़त्म हो गई। फिर मौला फरमाते हैं, ज़ैफ़ा अगर तेरी तबीयत बन जाए, तेरी रज़ा बन जाए, तो तू कह रही थी ना कि जब ये बच्चा दुनिया पे आया तो ये यतीम कहलाया, इसका बाप इसके आने से पहले दुनिया से चला गया। मुझ अली की ख्वाहिश है कि मैं तेरा शोहर भी जिंदा कर दूँ। बेटा जिंदा किया, आखिरी जुमले हैं फजाइल के, छोड़ने लगा हूँ मेंबर। बेटा जिंदा किया, कहा मैं इसकी यतीमी का एहसास ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अली चाहता हूँ कि इसे बाप लौटा दूँ। यतीम परवर है ना अली, मैं अली चाहता हूँ कि इसका बाप लौटा दूँ। उसने कहा मौला बस मैं राज़ी हूँ, मेरी 55 साल उम्र हो चुकी है, वो 25-26 साल का जवान था जब दुनिया से गया, तो मौला बस मैं उसकी खिदमत नहीं कर सकूँगी। मौला फरमाते अच्छा एक दफ़ा मुझे उससे ज़िंदा तो करने दे। मौला नहीं गए कब्र पर, मौला ने फरमाया कब्र जी मौला जाओ फलां कब्रिस्तान में, फलां कोने में एक कब्र है, कब्र से कहा जा रहा है, कब्र फलां कोने में एक कब्र है, उस कब्र पर खड़े होकर कहना फलां बिन फलां तुझको अली याद कर रहा है, तुझको अली याद कर रहा है। कब्र गए, कब्र पर रुके पायती की तरफ और खड़े होकर कहा फलां बिन फलां तुझे अली याद कर रहा है। कब्र फटी, 25 साल का जवान बाहर निकला, नौजवान लड़का
बाहर निकला, बाहर निकल कर कहते अस्सलाम वालेकुम या कंबर, ए कंबर मेरा तुम पर सलाम हो। कहाँ है मेरे मौला? कहा मेरे पीछे पीछे हो। कंबर के पीछे पीछे चला, पीछे पीछे चला, देखा सामने मौला झुकते झुकते इतना झुका कि मौला के कदमों पे पेशानी लग गई और पेशानी रख के कहते हैं मौला आप यहाँ, आप लुत्फ लीजिएगा, मौला आप यहाँ। मौला फरमाते हैं मैं यहाँ। तो फिर मौला वहाँ कौन था? कहा वहाँ वो था। तो फिर मौला ने एक जुमला कहा, देखकर कहते हैं मौला हकीकत यह है अबाबी वही है, कबाबी वही है, अमामा भी वही है, दस्तार भी वही है, गुफ्तार भी वही है, रफ्तार भी वही है, लहजा भी वही है, हुक्म भी वही है, मठास भी वही है। मौला फरमाते कौन सा लहजा, कौन सा हुक्म, कौन सी मठास? मौला फरमाते हैं सुनो, उसने कहा कि जब मौला मेरी रूह कब्ज़ करके मलकुल मौत लेकर जा रहा था तो मौला आप ही थे जिन्होंने कहा इसकी रूह वापस लौटा दे, अभी इसके जाने का वक्त नहीं है। हैदरी। और फिर मौला फरमाया सुनो, हम में और अल्लाह में, वहां कौन था, यहाँ कौन है? आप यहाँ, वहाँ वो। फिर कहा सुनो, हम में और अल्लाह में इतना करीब का तल्लक है, जब उसका जी चाहता है वो हम हो जाता है, जब हमारा जी चाहता है हम वो हो जाते हैं। मगर फिर भी याद रखना, हम अपनी पेशानियों को सजदे में रखकर सबूहुन कदूसुन या रब्बुल मलाइका के ज़माने को बताते हैं, खबरदार हम हैं, वो है। अच्छा, आप सलामत रहे, जीते रहें, मौला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। या अली या अली। लीजिए, शोहर जिंदा हुआ, अब एक ही बात रह गई। मौला फरमाते हैं अगर तू चाहे तो, जी चाह रहा है तुझे जवानी वापस लौटा, जी चाह रहा है तुझे जवानी वापस लौटा। उसने कहा मौला जैसे आप कमर हो। मौला मेरी जवानी कैसे वापस आएगी? और मौला फरमाया पगली तूने देखा नहीं, यूसुफ के लिए जुलेखा को हमने ही जमा किया था, हम ही तो थे जिन्होंने जुलेखा को जमा किया यूसुफ के लिए। और अगर मैं यूसुफ के लिए जुलेखा को जमा कर सकता हूँ, अरे पगली तुझे जमा नहीं कर सकता। कदमों पर गिरी, मौला जैसे आपकी मर्जी। मौला ने कहा कंबर मेरी आबा लेकर जाओ। कंबर गया और कहा इस खातून के ऊपर डाल दो। जैसे ही उसके ऊपर डाली, एक लम्हे के बाद अली बादशाह ने फरमाया कंबर अब आबा को उठा लो। जैसे एक लम्हे के बाद कंबर ने आबा को उठाया तो देखा कि वो 25 साल की दोशीज़ा नौजवान लड़की बन चुकी थी। आप सलामत रहे, आप जीते रहे। ये खानदान, ये परिवार, मौला ने फरमाया जाओ अब जहाँ चाहे बसो। कहा नहीं मौला अब कहीं नहीं बसना, ये दोनों बाप बेटा आपकी गुलामी करेंगे और मैं आपकी बेटियों की कनीज़ी करूँगी, बस आज़ादा रहो। एक जुमला कहने लगा हूँ मसाइब का, मेरे भाई ने कहा कि तकमील लाजमी है। एक जुमला कहने लगा हूँ। जब चली है ना शहजादी मदीना छोड़कर, सब बीबियां महमल पर बैठ चुकी थी, लेकिन सैयदा नहीं बैठी थी। बीबी अपने खुजरा में इबादत में मसरूफ़ थी। बस एक ही जुमला है, इबादत में मसरूफ़ थी शहजादी। जनाब उम्मुल बनीन रवायत फरमाती हैं, जनाब अब्बास की वालिदा करम, वो फरमाती हैं मैंने देखा एक दफ़ा हुसैन दरवाज़े ज़ैनब पर आते हैं फिर वापस लौट जाते हैं। 7वीं दफ़ा जब हुसैन दरवाज़ा ज़ैनब पर आए ना तो हुसैन का मामा खुला हुआ था। हुसैन की आंखें नहीं, सावन के बादल बरस रहे थे। शब्बीर रो कर दरवाजे के साथ सर लगा कर कहता है हाय हुसैन तेरी गुर्बत, हाय हुसैन तेरी गुर्बत, हाय हुसैन तेरी गुर्बत। बीबी फरमाती है मैं भाग कर शब्बीर के पास आई और मैंने पूछा बतूल का बेटा क्यों गुर्बत के इस्तगासे बुलंद कर रहा है? बीबी कहती है मैंने पूछा ना क्यों गुर्बत के इस्तगासे बुलंद करा है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो हुसैन ने एक दफ़ा मुझे देखा और देखकर अम्मा बस मैं यही सोच कर रोता हूँ कि कैसे कहूँ कि ज़ैनब हुजरे से बाहर आ जाओ,
कैसे कहूँ, ज़ैनब के हुजरे से बाहर हो गए। जैसे ही हुसैन के रोने की सदा सुनी ना, बीबी ने इबादत को छोड़ दिया, दरवाजे के करीब आई, जनाब हुसैन को रोते हुए देखा, जनाब हुसैन की पेशानी पे बोसा देकर कहा, किसने रुलाया है, किसने रुलाया है? इमाम हुसैन रोकर कहते हैं, रुलाया है मेरी गुर्बत ने, कि बीबी मेरे दिल में ये हौसला नहीं पड़ा, मेरी ज़बान में ये ताकत नहीं आ रही कि मैं ज़ैनब तुम्हें कहूँ कि महमल पर सवार हो जाओ। बीबी ने कहा, हुसैन रो ना, मैं चलती हूँ, बस ज़्यादा रो। बीबी ने जैसे ही हुजरा से अपना पहला कदम निकाला तो शबीर ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, हुसैन ये आज तो उस वक्त पढ़ी जाती है जब कसिया हो जाए, अभी तो ज़ैनब जिंदा है।